हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई भर्ती का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है उसका एक वीडियो लेकर के। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो हाई कोर्ट जो क्या का जबलपुर मध्य प्रदेश में आपका रहने वाला है, ग्रुप डी के पदों पर वहाँ पर वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और उसका एक वीडियो बना करके ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है। उस वीडियो का लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर विजिट करके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है उसका पूरा प्रोसेस आपको मोबाइल फोन की मदद से करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में क्या है गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में आपने क्या टाइप करना है, MP हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट आपने टाइप कर देना है। जैसे आप इस प्रकार से सर्च करने के बाद है जो और सर्च करते ही पहली वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई देने वाला होगा MPHC, यहाँ पर रिक्रूटमेंट का दिखाई देने वाला, इस पर आपने सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके जो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जैसे हमने सर्च करके दिखाया है उसके जैसे ही हमारी तरह सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर पहले ही वेबसाइट पर लिंक है जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा और इसी लिंक पर आपने क्या है यहाँ पर है जो सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने इसका इंटरफेस खुल कर आएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी ये दो चीज़ें और दोनों के दोनों पर न्यू आपको ये चलता हुआ दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसकी एडवर्टाइजमेंट है जो इसका PDF है वो निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसका फॉर्म है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो हम एप्लीकेशन फॉर्म के सामने क्लिक हेयर पर क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ जाता है और यहाँ पर एग्जाम दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर आपको यही वाला एक लिंक आपको प्रोवाइड है, इसी में आपने क्लिक करना है और आपका डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म है जो शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या है क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन हमें दिखाई देने लग चुका है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मोबाइल नंबर का है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद OTP सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने सेंड OTP पर किया, OTP सक्सेसफुली तरीके से हमारा यहाँ पर क्या है सेंड हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो OTP हमारे रजिस्टर जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर दिया है उस पर जो OTP प्राप्त हुआ वो OTP हम यहाँ पर क्या करेंगे एंटर करेंगे। उसके बाद आगे है जो वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। स्टेप पर क्लिक करके आगे या पीछे आपने है जो जाने के ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर जो आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप में हमने है जो बेसिक डिटेल जो एप्लीकेंट की रहने वाली है, दूसरे स्टेप में हमने है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड रहने वाले होंगे, और लास्ट का स्टेप है जो आपका जो एप्लीकेशन की पेमेंट है जो आपने पे करनी है वो आपका जो आपके पास है जो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं, यहाँ पर है जो परीक्षा का नाम आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर कुछ नोट है अभ्यर्थी के लिए और उसके बाद आपके सामने आ जाती है व्यक्तिगत विवरण। तो आवेदित पद का नाम जिसे के लिए आप आवेदन करना चाहते हो सेलेक्ट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम जो पहले वाला ऑप्शन है जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि क्लास 4 का हमारा रहने वाला, इस वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मुख्य या खंडपीठ का नाम आपने सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट बेंच पर हमने क्लिक कर दिया है और आप जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हो, प्रिंसिपल सीट जबलपुर, बेंच एट इंदौर या फिर बेंच एट ग्वालियर, तो हम यहाँ पर जबलपुर वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला आवेदक का नाम, यहाँ पर एप्लीकेंट ने अपना जो नाम है जो टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है जो लिंग यानी कि जेंडर, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट आपने कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है फादर, पिता का नाम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। यहाँ पर है जो पूरा का पूरा नाम है जो पिता का टाइप कर देना और यहाँ पर अपनी माता का नाम यानी कि मदर नेम है जो हमने यहाँ पर टाइप कर देना है। और यहाँ पर हमें DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन हमें दिखाई देने वाला है, तो हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ या DOB अपनी है जो इंटर कर देनी है। इसके बाद दिखाई देने वाला क्या आप शासकीय कर्मचारी हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करना, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो पर चेक आउट कर देना। क्या आप दिव्यांग है, क्या आप डिसेबल्ड पर्सन है, अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज आपने यहाँ पर भी नो पर क्लिक कर देना है। नागरिक में यहाँ पर इंडियन ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट होगा। इसके बाद बोल रहा है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर आप मूल निवासी है तो हाँ पर क्लिक करना, अदरवाइज यहाँ पर ना पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर ना पर क्लिक करोगे तो इसका मतलब है कि आप जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पर है जो अप्लाई कर पाओगे। अगर आप हाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जो रिजर्वेशन का जो ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जनरल ऑटोमेटिकली आपका जो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, अविवाहित है तो सिंगल है, विवाहित है या जो भी आपका विधवा है, निराश्रित है, तलाकशुदा है, जो भी आपका ऑप्शन बनता है वो आपने इस ऑप्शन में से है जो सेलेक्ट कर लेना। तो हम मैरिड हैं तो हम मैरिड वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेते हैं। जीवित बच्चों की संख्या पूछ रहा है, ये जीवित बच्चे आपके कितने हैं, उन जीवित बच्चों की संख्या 1 2 3 है वो आपने इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये 26/1/2000
एक के बाद जन्म लेने वाले बच्चे नाम, उनकी जन्म तिथि है जो इस प्रकार से आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो यहाँ पर बच्चों के नाम आपने एंटर करने और यहाँ पर उनकी जन्म तिथि है जो आपने एंटर कर देनी है। अगर आप क्या हो अनमैरिड हो तो आपने यहाँ पर क्या है सिंगल वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर अविवाहित वाला सेलेक्ट कर लिया तो बच्चों का कॉलम है जो ऑटोमेटिकली यहाँ से है जो हट जाएगा। तो हम विवाहित वाला ऑप्शन है जो हमारा रहने देते हैं और यहाँ पर बच्चों के नाम, डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर जो दिया था वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है जो यहाँ पर इंटर कर देनी है। आधार कार्ड का नंबर है जो आपने यहाँ पर है जो इंटर कर देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे जो पहचान चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर पर कोई कट मार्क है, कोई तिल है, कोई जला हुआ मार्क है तो वो आपने यहाँ पर लिख देना कि मेरे चेहरे पर कोई तिल है या फिर मेरी उंगली पर कटा हुआ निशान है या मेरे पाँव पर जला हुआ निशान है, तो वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद आपके सामने आ जाता है एड्रेस, पता। तो सबसे पहले अपना जो भी आपका स्टेट रहने वाला उस स्टेट का है जो आपने इस प्रकार से सिलेक्शन करना है। उसके बाद सिटी या शहर सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद तहसील का सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाता है, जो भी तहसील आपकी लगती है वह तहसील आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा पूरा एड्रेस, करंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हो वो एड्रेस आपने यहाँ पर वीपीओ या फिर विलेज है आपका, डिस्ट्रिक्ट है या फिर आप अर्बन में रहते हो तो आपका टाउन का नाम, शहर का नाम, आपके गली मोहल्ले का नाम टाइप कर देना है। और यहाँ पर आपने क्या करना, अपना पिन कोड है जो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आ जाता परमानेंट एड्रेस। अगर आपका स्थायी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आपने इस वाले चेक बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। तो ऊपर वाला एड्रेस है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर है जो आ जाएगा, जैसे कि अभी आपको दिखाई देने वाला है ये आ चुका है। अगर आपका एक ही एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पर भी अलग अलग चीज़ें हैं जो अपनी फिल कर सकते हो। और उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी शुरू हो जाती है शैक्षणिक योग्यता विवरण अनुसार। तो आपने यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अपनी योग्यता फिल करनी है, उसका कक्षा का नाम, यहाँ पर आपको है जो सारी चीज़ें, आपको बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण कब पास किया है, ग्रेड क्या थे, वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मतलब योग्यता, न्यूनतम योग्यता आपकी क्या है, 8वीं कक्षा से बोल रहा है, तो 8वीं कक्षा हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। बोर्ड का नाम हमारा क्या रहने वाला था कि कौन से बोर्ड से हमने 8वीं कक्षा पास किया, उस बोर्ड का नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देना। कौन से साल में पास किया वो यहाँ पर है, जो ग्रेड आपका क्या रहने वाला था वो टाइप कर देना। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपने टाइप कर देना। रिमार्क में अगर कुछ टाइप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको खाली आप छोड़ सकते हो। इसके बाद अन्य कोई शैक्षणिक तकनीकी योग्यता अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर है जो इंटर कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप क्या कर सकते हो, खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद स्क्रॉल करके आना है अन्य योग्यता के लिए। तो यहाँ पर है जो आपको अपनी +2 की डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप +2 पास किया तो उसके बाद बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, ग्रेड, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ जो रहने वाली होंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा शैक्षणिक योग्यता का घोषणा। तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स आपका बना हुआ है, इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। और इसके बाद अनुभव, अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र अनुभव है तो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है अगर उसका अनुभव है तो आपने यहाँ पर इंटर कर देना, अदरवाइज उसको आपने है जो खाली छोड़ देना है। इसके बाद चॉइस कोटा आ जाता है। क्या आपने चॉइस कोटा के अंतर्गत को टर्मिनल आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के पास कार्य किया है? अगर काम किया हुआ है कहीं ना कहीं कोर्ट में आपने, तो यहाँ पर क्या करना है, यस करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर है जो हाँ मैंने ये कुछ ऐसा यस ओके करना होगा, अदरवाइज इसको कैंसिल कर देना और यहाँ पर नो पर ही आपने सेलेक्ट रहने देना। केस डिटेल, प्रकरण की जानकारी, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए तो यहाँ पर आपने नो पर सेलेक्ट रहना। क्या आपको कभी सेवा से बर्खास्त वगैरह किया गया तो यहाँ पर भी नो पर रहने देना है। क्या आपको कभी किसी परीक्षा से अनुसूचित साधनों का प्रयोग करने से रोका वगैरह गया है, इसको भी आपने नो पर रहने देना है। इसके बाद ये घोषणा आ जाती है डिक्लेरेशन, इस चेक बॉक्स को आपने क्या क्लिक कर देना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला सेव एंड नेक्स्ट। तो सिंपली आपने लास्ट में जो सेव एंड नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपका स्टेप नंबर है जो कंप्लीट हो जाता है। और जैसे आपका स्टेप नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आपको है जो दिखाई देने लग जाएगा। अब हम यहाँ पर है जो स्टेप नंबर 2 पर हैं जो पहुँच चुके हैं। स्टेप नंबर 2 पर पहुँचते हैं तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जितनी भी डिटेल हमने अभी तक फिल की थी वो सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। अभी हमने यहाँ पर कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर है जो साइज जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर है जो फोटोग्राफ है जो अपना अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला है फोटोग्राफ का यहाँ पर अपलोड करना है।
फोटोग्राफ का साइज है जो JPG या फिर PNG में है जो 20 KB से लेकर के 100 KB का आपका हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन। ये भी आपका सेम साइज और सेम ही आपका फॉर्मेट आपका रहने वाला। इसके आधार कार्ड है जो आपका जो वो PDF फॉर्मेट में ही आपने अपलोड करना है, जिसका साइज है जो आपका है जो 50 KB से लेकर 150 KB के बीच में आपका जो हो सकता है। ये सारी चीज़ें अभी हम क्या करेंगे जो फिल करेंगे और आगे की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ पर फाइल चूज करके लेकर के आएंगे, तो कोई भी फाइल जहाँ पर भी आपने सेव की होगी वो फाइल जैसे हम चूज करके ले आएंगे, फिर उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूज करके लाएंगे, अपलोड करेंगे और यहाँ पर चूज करके लाएंगे, अपलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे स्टेप नंबर 2 पर आप है जो अपने डॉक्यूमेंट है जो अपलोड कर दोगे, लोड करते ही आपके है जो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, तो आप है जो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 भी आपका ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 पर आप है जो पहुँच जाओगे, जो कि एप्लीकेशन की है जो पेमेंट है जो देने का जो ऑप्शन आपका रहने वाला होगा। तो अभी हम यहाँ पर इसकी स्टेप नंबर 3 की प्रक्रिया भी है जो आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की ही वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा। आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पर आपका फोटो दिखाएगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर जो भी आपने अपलोड किया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होंगी। तो जितना स्क्रॉल करके आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी मेक पेमेंट। और जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया जाएगा तो उसके है जो 200 रुपये यहाँ पर है जो फीस लगने वाली है। तो अब हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली है जो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करते डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट की इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपका चालान पेमेंट फॉर्म है जो ऑटोमेटिकली आपका फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं फिल करना, आपका जो आपकी डिटेल, आपका पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर है जो फिल आपको दिखाई देने वाली होगी। आपकी ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। सिंपली आपको एक चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, नीचे की तरफ आपको दिखाई देने वाला बैंक नेम है जो आपने सिलेक्ट करने होगा, कौन से बैंक से आप है जो पेमेंट करने वाले हो। जिस भी पेमेंट हमने जैसे कि हमने पंजाब नेशनल का है जो यहाँ पर है जो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर है जो ऑनलाइन मोड का जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है। जैसे हम बैंक सेलेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ जो अमाउंट दिखाई देने लग जाएगी और यहाँ पर कन्फर्म, बैक और सबमिट तीन चीज़ें हमें दिखाई देने वाली होगी। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली कन्फर्म पर है जो क्लिक कर देना। कन्फर्म पर क्लिक करते उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है जो आपका नीला हो जाएगा, उसके बाद सबमिट पर हमने क्लिक कर देना। इसके बाद डू यू वांट टू सबमिट, ओके पर हमने क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, अब आपने ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का पंजाब नेशनल बैंक का जो चालान है जो आपका जनरेट होकर इस प्रकार से आपको जो दिखाई देने लग जाएगा। अब आपको नीचे दिखाई देने वाला होगा रिटेलर यूजर और कॉर्पोरेट यूजर। आप जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो, कॉर्पोरेट यूजर हो या फिर रिटेलर यूजर हो, तो आपने इसमें से एक ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेना। रिटेलर का ऑप्शन आप सिलेक्ट करने रह सकता है या फिर कॉर्पोरेट वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कन्फर्म पेमेंट पर क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ समय की प्रोसेसिंग होगी, तो जैसे ही आपकी पेमेंट वहाँ पर है जो सक्सेसफुली तरीके से हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपकी जो एक पेमेंट की जो स्लिप है जो जनरेट होकर आपके सामने है जो आ जाएगी। और यहाँ पर आपको अप्लाई करने का, जैसे कि हमने कॉर्पोरेट सेलेक्ट किया था, उसके बाद ATM कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। उसके बाद आपकी जो वहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद है जो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपके सामने है जो फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद है जो एप्लीकेशन का जो PDF का प्रिंट निकालने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके सेव कर लेना है और भविष्य में आपने उसके कभी भी उसको प्रिंट आउट आपने है जो निकलवा लेना है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे हैं जो आप हैं जो मध्य प्रदेश में जो आपके हाई कोर्ट में जो आपकी भर्ती आपकी निकली हुई है ग्रुप D के पदों पर, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप घर बैठे फॉर्म से है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।